हम उस राजघराने के बाहर खड़े हैं जहाँ से पूरे देरा और उनकी हुकूमत चलती थी और आधे से ज़्यादा खड्डें जो भूमि है वो राजा के नाम है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये है कि एक रातों रात राजा पैदा हुए हैं और इसी को लेकर आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है देरा में। इस तरह से देख रहे हैं इस फैसले में क्या आपको लगता है कि न्याय आपके हक में होगा? तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक हमारी बात को सुना जाए, तब तक इंतकाल को रोका जाए। जब मेरी माननीय हाई कोर्ट से अपील है कि वो खुद इसमें हस्तक्षेप करे और इसके जो 27 और 28 को जो इंतकाल होने वाला है उसको रोका जाए। लाइफ टाइम में आपका स्वागत है। राजघराने में हम डाडा सीबा रियासत में हैं और राजकुमारी से बात करेंगे हम सिमरन जी से। और इसी उम्र में ये कोर्ट में खड़ रही है, जाकर राजघराने को बचाने के लिए केस फाइट कर रही है। नमस्कार सिमरन जी, स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार सर। जी, पढ़ने लिखने की उम्र में आप कोर्ट में हैं, कैसे देखते हैं आप? सर अभी मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है क्या कि मैं राजघराने में पैदा हुई हूँ और मुझे मौका मिल रहा है अपने राजघराने के हक के लिए लड़ने के लिए और उस रियासत के लिए लड़ने के लिए जिसे राजा हरमिंदर सिंह जी ने बसाया है, लोगों को बसाया है, इस रियासत को बसाया क्या है। लगते थे वो राजा हरमिंदर सिंह जी? मेरे दादाजी लगते थे। दादाजी। तो दादा की विरासत को बचाने के लिए पोती कोर्ट में है। जी, गर्व है कि मैं राजा हरमिंदर सिंह जी की पोती हूँ और कोर्ट में छुट्टियां होने की वजह से भी यहाँ के लोग जो है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़मीनें बिक रही हैं, रजिस्ट्रीज हो रही हैं। राजघराने की बहू मीनाक्षी सिंह से बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि जो पीछे आप हवेली देख रहे हैं, इस हवेली के साथ जो राजघराने की काफ़ी यादें भी जुड़ी हैं। और अभी जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रातों रात रजिस्ट्री में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर आए और रातों रात जो है वो कहाँ से राजा पैदा हो गए, नए राजा कहाँ से पैदा हो गए। एक तो हाई कोर्ट में छुट्टियां पड़ी हुई हैं और उन छुट्टियों का फ़ायदा उठाकर हमारे जो कांग्रेसी नेता हैं अनिरुद्ध जी ने 27 रजिस्ट्रियां कर दी गई और कितनी अंधेर नगरी पड़ी हुई है। हम किसके पास अपना दुखड़ा सुनाएं। हाई कोर्ट न्यायालय से गुहार लगाती हूँ, मैं उनसे अपील करती हूँ कि जो 27-28 तारीख को जो इंतकाल होने वाला है उसके बीच में हस्तक्षेप करके चीफ जस्टिस ही हस्तक्षेप करें और हमारे इंतकाल को जो है रोका जाए। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर एक मरला ज़मीन के ऊपर ना एक महिला मंडल बना हुआ है। उस महिला मंडल का केस जो है बरजिंदर सिंह ने उसी ज़मीन को छीनने के लिए लगा दिया है और महिला मंडल की औरतें मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे। तो वहाँ के जज ने भी कहा कोई बात नहीं, अगर राजा साहब की इतनी सारी रियासत पे एक मरला के ऊपर अगर महिला मंडल बन गया तो कोई बात नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि यहाँ राजा हरमिंदर सिंह महिला मंडल को दान दे के जाते हैं और ऊपर से बरजिंदर सिंह उस जमीन को छीनने के लिए आ जाते हैं। रातों रात रजिस्ट्री हुई, ये भी हमारी भी समझ से परे है, क्योंकि हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं और ये अपील कर रहे हैं उस पर। इसमें सर मैं तो कांग्रेस सरकार को ही दोषी मानती हूँ। कांग्रेस सरकार ही जो है वही सब कुछ कर रही है और मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि 27-28 तारीख को जो इंतकाल रखा गया है तहसील में उसको जो है रोका जाए और मेरी इस सारी जायदाद प्रॉपर्टी को संपदा को जो है बचाया जाए। यहाँ पर सियासत जोरों पर है और आज हमारा लाइव आने का उद्देश्य यह है कि आज एक राजघराने ने, डाडा सीबा रियासत के राजघराने की बहू ने देरा में प्रेस वार्ता की। उसमें कुछ आरोप हैं जो प्रदेश सरकार पर लगाए हैं और वो आरोप क्या हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ उनके पावर अटॉर्नी दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। जी, स्वागत है सबसे पहले भाई आपका। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत भाई, क्या था और क्या किया, हो क्या रहा है ये? है। देखिए जी, प्रेस वार्ता तो हमारी काफ़ी बार हुई है और प्रेस बंधुओं का भी हमको काफ़ी साथ मिला है। लेकिन दुःख की बात ये है कि हमको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही है। सरकार मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी से, गुरमीत सिंह जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वो इस राजघराने के कोर्ट केस में हस्तक्षेप करें
और जो ये रजिस्ट्रियाँ हुई हैं यहाँ पर, जो सरकार जो रजिस्ट्रियाँ करवा रही है, उसको उसके जो इंतकाल वगैरह होने हैं उनको रुकवाए। अगर ये सरकार अगर ये कब होगा इंतकाल, होना कब है, क्या ये है कि मामला? 27 और 28 को होना है जी इंतकाल। तो हम ये चाहते हैं कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश उसमें खुद इंटरफेयर करें, तभी जाकर ये बात बन सकती है। क्योंकि हमको जो है, जो ये सरकार है, मुझे ये लगता है कि न्यायालय से ऊपर, उच्च न्यायालय से ऊपर ये सरकार है। क्योंकि सरकार जो है वो ये देख रही है कि कोर्ट बंद पड़े हुए हैं और वो जाकर धड़ल्ले से वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ करवा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ न्यायाधीश जी से, दोबारा मेरी गुहार है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसमें इंटरफेयर करें और उसको रुकवाया जाए, जो इंतकाल इनके होने हैं उसको रुकवाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ ये 2 नंबर में हो रही है। धन्यवाद। ये हमारे साथ दिनेश ठाकुर जी हैं, क्योंकि रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं और रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। इसमें ये भी तो कहा जा रहा है कि एक मंत्री भी आए हैं, क्या है क्या ये? कौन मंत्री थे? इसमें मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी थे, जो ये आपके हुई कब थी रजिस्ट्रियाँ? ये अभी 17 तारीख को हुई है जी। जी। 17 तारीख को रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और ये लगाइए आप कि ये 12 बजे से लेकर और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ये रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ऐसी क्या इनको जल्दबाजी है कि ये इस तरह से धड़ल्ले से ये काम करवा रहे हैं। एक परिवार, राजघराने का परिवार है जिसके साथ मैं चला हूँ, जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो राजघराने का परिवार एक धक्के खा रहा है यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के लिए, 28 साल से लड़ रहा है वो। तो जब ये इनका केस उच्च न्यायालय में है तो ये क्यों नहीं इंतज़ार करते हैं? इनको किस बात की जल्दबाजी है कि ये इस तरह से रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को बेचने में लगे? धन्यवाद। ये हमारे साथ थे दिनेश ठाकुर जी, पावर ऑफ अटॉर्नी है। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो ये मामला राजनीतिक तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि अभी हाल ही में रजिस्ट्रियाँ हुई और मंत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर आए थे, ऐसा इनका कहना है और ये हुआ भी है हकीकत में। और रजिस्ट्री हुई, अगर ऐसा हो रहा है तो ये सुख सरकार में सोचने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे आम आदमी हो। जो न्याय वो कोर्ट से ही मिलता है। माननीय उच्च न्यायालय से ये अपील कर रहे हैं। आप बने रहें इस खबर पर, हमारे साथ देखते रहें तहलका लाइव टाइम। राजनीतिक तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि अभी हाल ही में रजिस्ट्रियाँ हुई और मंत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर आए थे, ऐसा इनका कहना है और ये हुआ भी है हकीकत में। और रजिस्ट्री हुई, अगर ऐसा हो रहा है तो ये सुख सरकार में सोचने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे आम आदमी हो। जो न्याय वो कोर्ट से ही मिलता है। माननीय उच्च न्यायालय से ये अपील कर रहे हैं। आप बने रहें इस खबर पर, हमारे साथ देखते रहें तहलका लाइव टाइम।